आजकल YouTube में एक अजीब प्रचलन चल रहा है जिसमें दर्शन को या स्वप्न को या किसी के भविष्यवाणी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस तरह के लोग इस तरह के पोस्ट YouTube में करते हैं और आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में इतना ज़्यादा उसका व्यूज़ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो जाता है कि उसके दर्शकों की संख्या, व्यूअर्स की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, एक दिन में, 2 दिन में। ये क्यों होता है? आज हम मसीहियों को क्या हो रहा है? क्या हम उस व्यक्ति के क्रेडिबिलिटी को जानते हैं कि वो कौन है, और जो भी दर्शन वो बोल रहा है कि मैंने देखा है, उसके पीछे वास्तविकता क्या है? वास्तव में वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दर्शन, स्वप्न है या नहीं, इसके विषय में हम बाद में सोचते हैं। लेकिन हमारा मन जब हम YouTube खोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को सुनने के लिए, ऐसे दर्शनों के विषय में जानने के लिए, ऐसे स्वप्न को जानने के लिए हमारा मन बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है और हम हजारों लाखों की संख्या में ऐसे वीडियोस को देखते हैं और वायरल कर देते हैं। लेकिन क्या ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है? क्या हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर दर्शन दिखाता है, परमेश्वर स्वप्न दिखाता है, परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। योएल नबी किताब उसके 2 अध्याय के 28 पद में भी इस बात का जिक्र है कि जब परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जाएगा तो लोग दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और स्वप्न देखेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ये सोचें कि परमेश्वर का वचन का स्थान ये दर्शन, ये स्वप्न, ये भविष्यवाणी ले ले? बहुत बार हम इस बात को देखते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक कई बार उनके दर्शनों को, स्वप्नों को, भविष्यवाणियों को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है, क्योंकि प्रारंभिक जो बात करने का तरीका है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, क्योंकि बाइबल इस बात पे जोर देती है कि बाइबल अपने आप में कंप्लीट है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में कंप्लीट है। और मसीह जीवन के लिए जो हमें जरूरत है, जैसे कि हम 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 16-17 पद को पढ़ेंगे, तो मसीह जीवन के लिए परमेश्वर के साथ नजदीकी से रिश्ता बनाए रखने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा जरूरी है। तो परमेश्वर के वचन को पहली प्राथमिकता देना है, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन के हर क्षेत्र में बात करता है। आपके जीवन का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसके विषय को वह छू ना सके। उदाहरण के लिए आपको विवाह करना है तो परमेश्वर का वचन ये तो नहीं बताएगा किसके साथ या किस लड़की के साथ या पर्टिकुलर नाम की लड़की या लड़के के साथ विवाह करें, लेकिन वो इस बात को बताती है कि कैसे अपने जीवन साथी को चुनें, अपने जीवन साथी में आप किस बात को देखें और क्या आपकी अपेक्षा होना चाहिए, और जब आप उस अपेक्षाओं को कर रहे हैं आपको किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। तो इन सब बातों में वचन शिक्षा देता है, तो इस तरह से मदद करता है। किसी भी एरिया को ले लीजिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में मदद करता है मसीह जीवन जीने के लिए। और जो कुछ भी संसार में आप करते हैं, दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक परिवार कैसा होना चाहिए, अब जॉब के प्लेस में आपको कैसा होना चाहिए, किस तरह के जॉब चुनना चाहिए, इसके विषय में परमेश्वर का वचन स्पष्टतः नहीं बताता है। लेकिन जॉब चुनने के जो नियम है, किस तरह से हमें चुनना है, किस तरह ईमानदार होना है, किस तरह से हमें परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देना है, कि किस तरह से उस जॉब को करने से मैं परमेश्वर में बना रहूंगा कि नहीं, उस परमेश्वर के साथ संगति करने का समय रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब विषयों में सिखाता है। तो हम इस बात को पाते हैं कि बाइबल पूरी तरह से इस बात को बताती है ये परमेश्वर का प्रकाशन है, और परमेश्वर के प्रकाशन को यदि हम महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन हमसे वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, लेकिन हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं, हम उसकी बातें नहीं समझना चाहते हैं, और न ही हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे स्वप्न दिखाए, मुझे दर्शन दिखाए, मेरे बारे में भविष्यवाणी करे। अवश्य ही
दर्शन के द्वारा बात करता है परमेश्वर, स्वप्न के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से बात करता है। परमेश्वर को जो कुछ भी कहना होगा वो मेरे हृदय से कहेगा। वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा, या कई अन्य विधि का प्रयोग कर सकता है, जैसे दर्शन, स्वप्न या भविष्यवाणी का, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा दूसरों को ढूंढते हैं कि दूसरे उसके विषय में दर्शन देखें, दूसरे उसके विषय में भविष्यवाणी करें, दूसरे उसके विषय में स्वप्न देखे। तो अवश्य ही परमेश्वर ये चीजें दूसरों को भी देता है, लेकिन दूसरों को पहले नहीं देता है। इस बात को आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है। ये जो दर्शन है, स्वप्न है और जो भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ऑलरेडी बात कर चुका है, उसके कंफर्मेशन के लिए, उसको निश्चित करने के लिए होता है कि किस तरह से परमेश्वर ने जो तुम्हारे जीवन से बातचीत किया है उसके लिए ये कंफर्म है, हाँ ऐसा ही है। लेकिन कभी भी पहले आप दर्शन, भविष्यवाणी, स्वप्न को ना ढूंढे, क्योंकि आप धोखा खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए स्वप्न, दर्शन या भविष्यवाणी के द्वारा, लेकिन आगे चल करके वे असफल हुए। परमेश्वर कभी भी बात करता है तो कभी भी किसी को असफलता के रास्ते में नहीं लेके जाता है, लेकिन बहुत बार इस समय में बहुत ही सावधानी करने की जरूरत है। इस समय में बहुत सारे सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं, सच्चे दर्शन देखने वाले भी हैं, सच्चे स्वप्न देखने वाले, सच्चे भविष्यवाणी करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मन के इच्छाओं से, भावनाओं से जो कुछ भी उनके मन में आता है वो बोलते जाते हैं और उसको साबित करने के लिए कुछ कुछ वचनों को भी ले लेते हैं और वो परमेश्वर का नाम लेकर के बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस तरह से बातें की है, इस वचन की तरह बातें की है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। क्या इस बात का प्रमाण है कि कोई भी भविष्यवाणी या दर्शन परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी और दर्शन होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो चीजें हमारे जीवन में पूरी होती हैं। यदि वो चीजें पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारी घटनाएं पूरी नहीं हो रही है, तो इस बात को हमको समझना जरूरी है कि वो अपनी ही ओर से वो भविष्यवक्ता इस बात को बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ओर से कहते हैं। आप देखिए किस तरह से जब कोविड हो रहा है, कोरोना की महामारी आई है, तो पहले से ऐसे बहुत कम, थोड़े से भविष्यवक्ता होंगे जिन्होंने इसके विषय में भविष्यवाणी की होगी, लेकिन ज्यादातर भविष्यवक्ता लोग जब ये बीमारी आ गई उसके बाद अपने वीडियोस डालने लगे और विभिन्न माध्यमों की तरफ प्रचार करने लगे कि देखो हमने जिस तरह से भविष्यवाणी की थी वो सब हो रहा है। या बहुत सारे लोग कुछ छोटी बातों को भविष्यवाणी की, लेकिन उसको घटनाओं से रिलेट करते हैं। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जब वे इस तरह से समाचार माध्यमों में देखते हैं, लोगों के जीवन में होता हुआ देखते हैं, उसके बाद अपनी भविष्यवाणी करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? परमेश्वर का वचन हमें इस बात पे साफ सिखाता है कि हमें इस तरह से नहीं करना है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है। जो भी बातें हैं, जो भी अन्य बातें हैं, वो परमेश्वर के वचन में जो बातें की गई है उसको कंफर्म करने के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें।